हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शॉर्ट नोट्स विद एजुकेशन। तो आज हमारा है लेसन प्लान्स नंबर सेकंड। हिंदी का प्रकरण है शब्दों का वर्गीकरण, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण का कॉन्सेप्ट ले रखे हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट में अपने डिटेल्स फिल करना है। अगर आप डिटेल्स फिल करना नहीं जानते हैं तो हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ज़रूर देखें, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं। उसके अंदर मैंने फॉर्मेट फिल करना बताया है। तो आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है, इस तरीके से सब्जेक्ट हिंदी लिखना है और टॉपिक लिख देना है शब्दों का वर्गीकरण, जो ये हमारा आज का टॉपिक होगा, जो आप पाठ्य चर्चा में वर्णित करोगे। इस तरीके से सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य में इस तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं। और फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा विद्यार्थियों की हिंदी भाषा के प्रति जो रुचि उत्पन्न करवाना। सेकंड पॉइंट होगा विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। थर्ड पॉइंट विद्यार्थियों के कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करना। और फोर्थ पॉइंट होगा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता उत्पन्न करवाना। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे व्यवहारगत उद्देश्य। ठीक है, इसके अंदर आप पॉइंट्स लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों को शब्दों तथा उसके वर्गीकरण का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थी शब्दों के वर्गीकरण में तुलना करने में सक्षम हो सकेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सामान्य शिक्षा सामग्री। ठीक है, तो सामान्य शिक्षण सामग्री में हमारा हो जाएगा चॉक बोर्ड, उसके बाद झारण की जगह पे आप डस्टर यूज़ कर सकते हो, संकेतक आदि। ठीक है, उसके बाद आता है अनुदेशात्मक सामग्री। अब इस चीज़ से रिलेटेड एक चार्ट आपको लेना है, शब्दों तथा उसके वर्गीकरण को दर्शाता हुआ एक चार्ट हिंदी व्याकरण का। उसके बाद हम अनुमानित ज्ञान करेंगे, अनुमानित पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, छात्र अध्यापक यह अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थी शब्दों के वर्गीकरणों का सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपका होता है पूर्व ज्ञान परिकल्पना, मतलब छात्र अध्यापक क्या करेंगे, अब विद्यार्थियों से कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि पूछ लिया गया है वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के मेल में क्या बनता है और शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएंगे तब आपको उपविषय की घोषणा करना है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा उपविषय की घोषणा। अब उपविषय की घोषणा के तहत छात्र अध्यापिका यह घोषणा करेंगी कि जो विद्यार्थी हैं वो इन बिंदुओं को डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो है अब आइए इसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ऊपर हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण। उसके बाद एक फॉर्मेट बना लेना है इस तरीके से, और फॉर्मेट के में आपका ये चार चीज़ें लिखना ज़रूरी है। पहले आप शिक्षण बिंदु का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर छात्र अध्यापक क्या क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, और देन आफ्टर चॉक बोर्ड कार्य। अब चॉक बोर्ड कार्य में बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं है, या फिर क्या करें, इसमें क्या यूज़ करें। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक पेपर ही यूज़ करें, इसमें आप वाइट पेपर या फिर जो है रेड कलर के पेपर या फिर कोई भी पेपर जो आपको अवेलेबल हो आपके पास, तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शब्द का व्याख्या लिखेंगे। जैसे कि इस तरीके से आपको लिख लेना है कि विभिन्न वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक समूहों को ही शब्द कहते हैं। और जो विद्यार्थी प्रकरण है उसमें ये लिखना है आपको विद्यार्थी क्रियाओं में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, या तो उस टाइम पे विद्यार्थी की जो भी क्रियाकलाप होंगे तो वो आपको इसमें वर्णित करना है। देन आफ्टर आ जाता है आपको शब्दों का वर्गीकरण करना है, और जो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट होंगे वो आप चॉक बोर्ड वाले एक सेक्शन में लिखना ना भूलें। जैसे कि इस विद्यार्थी ने लिख रखा है कि शब्द के प्रकार, तो रचना, उत्पत्ति और अर्थ एवं रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से वर्गीकरण करना है, शब्दों का वर्गीकरण करना है। तो शब्द का जो है 4 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ना है आपको, और फिर जो है आपके जो पॉइंट्स है उसको डिक्टेट करना है। सबसे पहले हमें रचना के आधार पर ले लेना है। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रूट, यौगिक और योग रूट। तो जो ये प्रकार होते हैं इसके, वो आपको चॉक बोर्ड पर दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बच्चे उसको अच्छे से नोट कर पाएंगे। और ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है और लिखते हुए जाना है। देन उसके बाद आपको इसी तरीके से अर्थ के आधार पर बना लेना है। और जो इसके भेद होते हैं वो होते हैं सार्थक और निरर्थक। इसके भेद को आपको वाइट बोर्ड पर शो करना है या फिर ब्लैक बोर्ड पर शो करना है, जो आपने यूज़ कर रखा होगा उस पर। और इस तरीके से आपको इसका अर्थ लिखना है और साथ में एग्जाम्पल्स देने हैं, और बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी पुट करने हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, थर्ड आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के हैं वो 5 प्रकार होते हैं, तत्शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द। तो इस तरीके से आपको इनको डिफाइन करना है, और जो बच्चे हैं उनको बोलना है कि वो नोटबुक पर नोट करते रहें, साथ में एग्जाम्पल्स वगैरह भी उनको देने हैं। और साथ में अगर कोई आप क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ने यहाँ पर उदाहरण दिया है
सात, सांप, कान, जनपद इत्यादि। फिर टीचर्स उसे क्या बोलती हैं? शाबाश, उनका हौसला बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, अब संकर शब्द जो है बच्चे कई बार पूछते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि आपने ऊपर ही लिखा था, उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ये छात्र उत्तर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब लास्ट में यहाँ पर आपको लिखना है कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं या तो फिर छात्रों ने ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में नोट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप पुनरावृत्ति करेंगे, देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो बच्चों को एक बार रिपीट कर देना है कि हमने क्या पढ़ा था आज। तो छात्र अध्यापक पाठ पूर्ण होने के बाद यह घोषणा करती हैं कि आज हमने जो शब्दों का वर्गीकरण करा है और इसके बारे में पढ़ा है। फिर इनका हम मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामने कुछ प्रश्न हम पूछेंगे। ये देखेंगे कि विद्यार्थी सही से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, गृह कार्य देना है। तो गृह कार्य देंगे कि बच्चों को हमने आज जो पढ़ाया है उसके बारे में तथा 3 शब्द और उसके भेदों के बारे में लिखकर या याद करके लाना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको निरीक्षक टिप्पणी के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपके जो निरीक्षक होगी जो ये कॉपी चेक करेंगी तो वो अपना टिप्पणी इसमें अपने राय देंगे या फिर अपने साइंस वगैरह देंगे। और जो इनके अंदर के सकारात्मक पॉइंट है और नकारात्मक पॉइंट है यहाँ पर अंकित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड लेसन प्लान है वो एंड हुआ और जल्दी हम आपके लिए थर्ड लेसन प्लान लेकर आएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी बीएड में है। धन्यवाद।